आज की कक्षा में हम कुछ जो है भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम आज का सत्र स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? तो पहला विकल्प आपका है K2 गॉडविन ऑस्टिन, दूसरा है नीलगिरी, तीसरा है आपका कंचनजंगा, चौथा है आपका माउंट एवरेस्ट। आपका जो है भारत की जब बात आती है तो सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। इस तरह से आपका जो पहला विकल्प है ये सही हो जाएगा। गॉडविन ऑस्टिन आपका भारत का पर्वत शिखर का सर्वोच्च पर्वत शिखर है भारत का। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है मित्रों, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा अथवा अनाईमुड़ी अथवा ऊटा कामंड अथवा महाबलेश्वर, कौन सी है? तो इसमें जो है आपका जो डोडा बेटा है ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपका ये पहला विकल्प सही हो जाएगा, डोडा बेटा। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की हमें सबसे ऊंची चोटी बतानी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पहला विकल्प है हमारा जिंदगड़ा, दूसरा है खासी, तीसरा है कंचनजंगा, चौथा है अनाईमुड़ी। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही जाएगा? पहला विकल्प आपका सही है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी जिंदगड़ा है। इसी क्रम में हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की बात आ रही है, तो जहां पर प्रायद्वीपीय भारत की बात आएगी तो इसकी सबसे ऊंची चोटी बतानी है। पहला विकल्प है हमारा कोड ईकनाल, दूसरा है महेंद्रगिरी, तीसरा है अनाईमुड़ी, चौथा विकल्प है हमारा डोडा बेट्टा। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही है? तो हमारी जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी आ जाएगी अनाईमुड़ी। आपका तीसरा विकल्प सही है। तो हम तीसरे विकल्प के साथ चलेंगे। आपका इसी क्रम में अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पढ़ते हैं मित्रों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब देखिए, सतपुड़ा पर्वत के बारे में आप लोग विशेष करके पढ़िएगा, इसमें से खास करके यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, तो ध्यान से पढ़ेंगे। हमारा पहला विकल्प है महादेव चोटी, दूसरा है धूपगढ़, तीसरा है राजपीपला हिल्स, चौथा है आपका गुरु शिखर। तो हमारा जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है ये है धूपगढ़। दूसरा विकल्प आपका सही है। धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित है? अभी आप लोगों ने जो है इस पे सुना होगा, गारो खासी पे बहुत ही एनसीईआरटी में इस पे बहुत अच्छा उल्लेख भी आया था, एनईपी 2020 में भी इस पे बहुत ध्यान दिया गया है। तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित है? देखिए, गारो खासी भाषा भी है, जनजातीय भाषा, लेकिन हम यहाँ पहाड़ियों की बात कर रहे हैं। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। पहाड़ियां कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है आपका सिक्किम, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है मेघालय। तो गारो खासी का संबंध आप लोग जानते ही हैं कि मेघालय से है, तो इसमें कुछ खास बताना नहीं है। ये मेघालय जो है आपका चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। कृष्णा नदी के बारे में बहुत प्रश्न आते हैं। तो कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? पहला विकल्प आपका है ऊटा कामंड,
दूसरा विकल्प आपका है महाबलेश्वर, तीसरा है आपका डोडा बेटा एंड चतुर्थ विकल्प आपका है अनाईमुड़ी। चलिए बताते हैं। इसमें जो है आपका कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। ये बहुत जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। महाबलेश्वर से आपकी कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? देखिए कंचनजंगा भी आ गया, ये भी कई बार पूछा गया है प्रश्न। ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? क्या पश्चिम बंगाल में है, या सिक्किम में है, अथवा हिमाचल प्रदेश में है, या उत्तराखंड में है? तो कंचनजंगा आप लोग जानते हैं, कंचनजंगा राज्य जो है, कंचनजंगा ये पर्वत चोटी है, तो ये सिक्किम से इसका संबंध है। आप लोगों को पता है सिक्किम में है कंचनजंगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए कैसे घुमा के प्रश्न पूछता है। नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? क्या पंजाब की है, अथवा कर्नाटक की, तीसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल, चौथा विकल्प है उत्तराखंड। तो नंदा देवी का संबंध मित्रों, अगर आपने ज्योग्राफी ठीक से पढ़ा हो, नंदा देवी का सीधा संबंध आपका उत्तराखंड से है। नंदा देवी का मंदिर भी बहुत बड़ा है वहाँ पे उत्तराखंड में, तो ये उत्तराखंड में नंदा देवी स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फॉगपुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए फॉगपुई भाषा से पकड़ लीजिएगा राज्य का नाम। फिलहाल हम 4 विकल्प देते हैं, मणिपुर, या मिजोरम, अथवा नागालैंड, अथवा सिक्किम। इन चारों विकल्पों में से फॉगपुई का संबंध किससे है? तो ये है मिजोरम से। मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है फॉगपुई। प्रत्येक राज्यों के जो मुख्य प्रश्न हैं यहाँ पे बनाए गए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है मित्रों, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? अब देखिए बात आ गई ट्रांस हिमालय की। आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो पहला विकल्प है काराकोरम, दूसरा विकल्प आपका है जस्कर, तीसरा विकल्प आपका है पीर पंजाल, चौथा विकल्प आपका है लद्दाख। तो मित्रों ट्रांस हिमालय का संबंध जो है काराकोरम से है। यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ठीक है, काराकोरम। अगला प्रश्न हमारा है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए अरावली आ गया। अरावली का आप लोग एक बार ज्योग्राफिकल स्टेट देख लीजिएगा कैसे है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या महादेव हिल है, अथवा गुरु शिखर है, या धूपगढ़ है, या डोडा बेट्टा है? तो अरावली का संबंध पहले देखिए, राजस्थान में जो है ये माउंट आबू है, माउंट आबू में गुरु शिखर है, गुरु शिखर माउंट आबू में है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपकी हो जाएगी गुरु शिखर। ठीक है, इसी क्रम में हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? देखिए पालघाट दर्रा की बात आ गई, तो किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है हमें ये देखना है। पहला विकल्प हमारा है नीलगिरी और अरावली पहाड़ियों के मध्य स्थित है, अथवा नीलगिरी और सतपुड़ा के मध्य स्थित है, तीसरा विकल्प है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो हमें इन चारों विकल्पों में से देखना है। तो पालघाट दर्रा जो है वो आपका नीलगिरी और अन्नामलाई इन दोनों पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी और अन्नामलाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा माउंट डोटा बेट्टा किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग जो है शब्दों से भी पकड़ सकते हैं अगर आपका भौगोलिक भ्रमण है तो। माउंट डोडा बेट्टा किस राज्य से संबंधित है? क्या तमिलनाडु से है, अथवा पंजाब से है, या हिमाचल प्रदेश से है, अथवा कर्नाटक से है? किस राज्य से
स्थित है माउंट डोडा बेट्टा। तो आपका ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो है आपका माउंट डोडा बेट्टा है, तमिलनाडु राज्य से संबंध है इसका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? देखिए, कार्डमम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? पहला विकल्प है महाराष्ट्र और गोवा, दूसरा विकल्प है केरल तथा तमिलनाडु, तीसरा विकल्प आपका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, चौथा विकल्प आपका है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो आपका ये जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, ये केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ठीक है, राज्यों की सीमा पर स्थित हैं। केरल और तमिलनाडु, इन दो राज्यों की सीमा पर ये कार्डमम पहाड़ियाँ स्थित है। चलिए बिना विलंब किए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत है? देखिए, एक पर्वत श्रेणी जो कि केवल महाराष्ट्र में ही स्थित है, एक ही राज्य में स्थित है। तो देखिए, क्या वो सतपुड़ा है, अथवा अजंता है, या अरावली है, या नीलगिरी है? तो मित्रों, इसमें जो अजंता है, अजंता की चर्चा बार बार आ चुकी है, इस पे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। अजंता की गुफा बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोग जानते ही हैं, एलोरा, अजंता इत्यादि गुफाओं में जो आते हैं। तो ये जो अजंता है आपकी, ये महाराष्ट्र एकमात्र जो है पर्वत श्रेणी, भारत की पर्वत श्रेणी है। ठीक है, महाराष्ट्र का संबंध, अजंता का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से है, बस इतना जानिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? देखिए, चेरापूंजी की बात आ गई, यहाँ पे एक टाइम पे सबसे ज्यादा बारिश हुआ करती थी, ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे। अभी तो मानिसराम हो गया, लेकिन चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश हुआ करती थी। ये किस पहाड़ी पर स्थित है, हमें देखना है। तो पहला प्रश्न, पहला विकल्प हमारा है खासी पहाड़ी पर, अथवा जयंतिया पहाड़ी पर, अथवा गारो पहाड़ी पर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो चेरापूंजी है ये मेघालय में है। तो मेघालय में ये जो खासी का संबंध है, सीधा का सीधा आपका मेघालय से है। ठीक है, तो खासी चेरापूंजी, ये आप संबंध बना लीजिएगा। और चेरापूंजी का संबंध किससे है? मेघालय से है। तो ये आपका जो है चेरापूंजी खासी पहाड़ी पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पहला विकल्प है धूपगढ़, दूसरा विकल्प है हमारा पारसनाथ, एंड थर्ड विकल्प इज गुरु शिखर, चौथा विकल्प है हमारा अनाईमुड़ी। तो कौन सा आपका विकल्प सही है? ये जो छोटा नागपुर पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये पारसनाथ है। ये देखिए, आपका दूसरा विकल्प सही है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अब हमें ये बताना। अभी देखिए, हमने जल्दी में ही जो है गुरु शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी पड़ी है गुरु शिखर। अब देखिए, अरावली गुरु शिखर कहाँ हमने बताया था, आपको ध्यान होना चाहिए, माउंट आबू। माउंट आबू का संबंध किससे है? पहला विकल्प है हमारा राजस्थान, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, एंड थर्ड ऑप्शन इज मध्य प्रदेश, चौथा विकल्प है हरियाणा। तो हमने कहा था आपको अभी कि गुरु शिखर, अरावली, ये राजस्थान से संबंधित है। गुरु शिखर की सबसे ऊंची, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर कहाँ पे है? माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान। तो अरावली राजस्थान से संबंध है। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा जो प्रश्न है, माउंट सिनिओल्चू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए कितना कठिन शब्द है, माउंट सिनिओल्चू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? पहला विकल्प है नागालैंड, दूसरा विकल्प है मिजोरम, तीसरा विकल्प है आपका सिक्किम, और चौथा विकल्प है मणिपुर। तो माउंट सिनिओल्चू आपका जो है मित्रों, ये सिक्किम से संबंध है। सिक्किम, ये शब्द से ही लग रहा है कि ये सिक्किम से संबंध है। तो आपका ये तीसरा विकल्प आपका सही है।
सिक्किम से संबंध है, माउंट सिरी ओल्चू। ठीक है। और अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। माउंट सारामाती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट सारामाती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? पहला विकल्प है हमारा नागालैंड, दूसरा विकल्प है हमारा मेघालय, तीसरा विकल्प है सिक्किम, चौथा विकल्प है मिजोरम। तो हमारा जो माउंट सारामती जो है ये नागालैंड में है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, डोलीगट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? अब देखिए, शब्द भी बड़े अजीब अजीब हैं। डोलीगट्टा किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? क्या केरल की है, अथवा तेलंगाना की है, या पंजाब की है, या कर्नाटक की है? आपके सामने चार विकल्प हैं। तो जो डोलीगट्टा राज्य की सबसे ऊंची चोटी, डोलीगट्टा जो चोटी है ये आपका दूसरा विकल्प हो जाएगा, तेलंगाना, डोलीगट्टा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? देखिए, हरियाणा की बात आ गई अभी तक। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, क्या करोह पीक है, अथवा कामेट पर्वत है, या साल्टोरो कांगड़ी है, या नंदा देवी है? तो देखिए, ये जो करोह है ये हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नंदा देवी आपने पढ़ा था उत्तराखंड की है, भूलना नहीं है। नंदा देवी का संबंध उत्तराखंड से है। और जो हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो करोह पीक है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सोनसोगोर किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सोनसोगोर देखना है हमें। शब्द बड़े अच्छे अच्छे हैं। किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? क्या गोवा की है, अथवा मध्य प्रदेश की है, या कर्नाटका की है, या केरल की है? तो ये सोनसोगोर जो है आपका गोवा राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सोनसोगोर। ये कोंकणी भाषा से रिलेट है, गोवा की कोंकणी भाषा है, तो सोनसोगोर। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। अब देखिए, उत्तरी सीमा की बात आ गई, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी सीमा पर तो आपका ये ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, ये आपका तीसरा विकल्प सही है, हिमालय। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, हिमालय है इसका उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प हिमाचल प्रदेश, दूसरा विकल्प तेलंगाना, तीसरा तमिलनाडु, चौथा उत्तराखंड। तो ये जो है आपका दूसरा विकल्प हो जाएगा, तेलंगाना, अनंतगिरी। अगला प्रश्न है मित्रों, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट की किस पहाड़ी पर अवस्थित हैं? बोरा गुफाएं, अरावली पहाड़ी, अथवा सतपुड़ा पहाड़ी, या अनंतगिरी पहाड़ी, या नीलगिरी पहाड़ी? तो आपका ये जो बोरा गुफाएं हैं ये अनंतगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ये इनको ध्यान दीजिएगा, अनंतगिरी भारत के पूर्वी तट में स्थित है। ठीक है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डोटा बेटा किस राज्य में स्थित है? देखिए, पहला विकल्प है पंजाब, बंगाल, पश्चिम बंगाल, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु। तो आपका नीलगिरी पर्वत जो है तमिलनाडु से संबंध है, तमिलनाडु राज्य में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? अब देखिए, सतमाला की बात आ गई। कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपकी ये जो चौथा विकल्प आपका है महाराष्ट्र, सतमाला पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिकीर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मिकीर पहाड़ी कहाँ पे है? केरल में है, अथवा गोवा में है, या त्रिपुरा में है, या असम में है? तो ये मिकीर पहाड़ी मित्रों असम में है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो पारसनाथ की पहाड़ी अभी हमने शीघ्र में जल्दी ही पढ़ा था, पारसनाथ शब्द। क्या राजस्थान में है, अथवा झारखंड में है, या आंध्र प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में है? तो आपका ये जो झारखंड है, पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में स्थित है, दूसरा विकल्प सही है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के दक्षिण पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ स्थित है? क्या गुरु शिखर है, अथवा सैडल पीक पे है, या अन्नामलाई है, इनमें से कोई नहीं? तो आपका ये जो तीसरा विकल्प है अन्नामलाई, यहाँ पर आपका भारत का दक्षिण का पठार का सर्वोच्च बिंदु स्थित है।
भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? देखिए न्यूनतम पूछ रहा है, क्या कन्याकुमारी है अथवा इंदिरा पॉइंट है या वायनाड है या केरल का कुट्टानाड है? तो केरल का कुट्टानाड है। वायनाड बहुत प्रसिद्ध हुआ अभी जल्दी में, आप जानते हैं, यहाँ से एक बहुत बड़े सांसद हुए हैं राहुल गांधी जो वायनाड के सांसद थे। ठीक है, तो आपका चौथा विकल्प सही है, केरल का कुट्टानाड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के भगवान रंगनाथा का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो पहला विकल्प है, देखिए ये रंगनाथ है, रंगनाथ भगवान का जो है मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यहाँ पे रंगनाथ पढ़िएगा आप लोग, वहाँ पे साउथ में इसको रंगनाथा बोलते हैं। ठीक है, महेंद्रगिरी पहाड़ी, अरावली पर्वत या नीलगिरी पहाड़ी या तिरुमला पहाड़ी? तो इसका साउथ से संबंध है, मैंने पहले ही बता दिया था, रंगनाथ भगवान का मंदिर है तो तिरुमला पहाड़ी पर है, तिरुमला। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो पहला विकल्प है केरला या लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार या उत्तराखंड? आपका ये जो दूसरा विकल्प है अंडमान निकोबार, सैडल पीक वहाँ पे स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अ, कोड़ाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पहला विकल्प है नीलगिरी, दूसरा है सतपुड़ा, तीसरा है पलानी पर्वत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये जो कोड़ाई कनाल है आपका पलानी पर्वत पर स्थित है। थर्ड विकल्प इज राइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अ, लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अब देखिए, क्या मेघालय में है अथवा नागालैंड में है या मिजोरम में है या सिक्किम में है? तो आपकी ये जो लुसाई है ये आपकी मिजोरम में है, लुसाई की पहाड़ियाँ मिजोरम में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? देखिए किस पहाड़ी पर, ध्यान दीजिए, हिंदू कुश पहाड़ी अथवा सतपुड़ा पहाड़ी या नीलगिरी पहाड़ी या अरावली पर्वत? तो आपका जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट है ये नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पहाड़ी से मिलता है, नीलगिरी पहाड़ी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? अब देखिए रायसीना, तो रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? क्या पुदुचेरी में है अथवा चंडीगढ़ में है या नई दिल्ली में है या लद्दाख में है? तो रायसीना आपका नई दिल्ली में है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है रायसीना। चलिए, अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा पठार है अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच? दक्कन का पठार अथवा नीलगिरी पर्वत अथवा मालवा का पठार अथवा सतपुड़ा पर्वतमाला? तो आपका जो तीसरा विकल्प है मालवा का पठार, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ क्या केरल में है अथवा तेलंगाना में है या कर्नाटक में है या तमिलनाडु में है? तो अन्नामलाई पर पहाड़ियाँ जो हैं आपकी केरल में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी गया परीक्षा में। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी देखिए, अब दूसरा प्रश्न उसी तर्ज पे आया है, ऊंची चोटी पूछ रहा है यहाँ पे अन्नामलाई की कौन सी है? खासी है अथवा कंचनजंगा है या जिंदगड़ा है या अनाईमुड़ी है? तो हमने बार बार आपको बताया है कि ये जो अनाईमुड़ी है ये अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो कि केरल से संबंध है, अभी हमने पढ़ा था पीछे। तो ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग संबंधों को मिलाते चलिए शब्दों के, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम पढ़ते हैं, मिश्मी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? देखिए मिश्मी पहाड़ियाँ क्या नागालैंड में है या पश्चिम बंगाल में है या मध्य प्रदेश में है या अरुणाचल प्रदेश में है? तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है आपका, मिश्मी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में, ये शब्द भी अरुणाचल प्रदेश का है। देखिए मिश्मी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैकॉल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? अब देखिए मैकॉल, मैकॉल पर्वतमाला, सीधा मैकॉल को मैकॉले से आप याद रखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो मैकॉल पर्वतमाला किस राज्य में है? सिक्किम में है
अथवा मध्य प्रदेश में है या छत्तीसगढ़ में है या उत्तराखंड में है। तो आपका जो मैकॉल पर्वतमाला है छत्तीसगढ़ में है। देखिए तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अब देखिए गिरनार, बहुत ध्यान दीजिएगा, गिरनार से बहुत क्वेश्चन आते हैं। गिरनार क्या राजस्थान से है या आंध्र प्रदेश से है या गुजरात से है या महाराष्ट्र से है? तो आपका जो गिरनार पहाड़ी है ये गुजरात, बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए गा से गिरनार एंड गा से गुजरात, तो गिरनार और गुजरात दोनों गा से आरंभ हो, तो बहुत आसान है याद करना। संबंध मिला लीजिएगा, गिरनार की पहाड़ी गुजरात में है। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? देखिए सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे ऊंचा बिंदु जो है विंध्याचल पर्वत का कौन सा है? क्या अमरकंटक है या महेंद्र नगर है अथवा गुरु शिखर है या धूपगढ़ है? तो आपका ये जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है, जो कि विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? अब देखिए महेंद्रगिरी शिखर क्या तमिलनाडु में है अथवा तेलंगाना में है या ओडिशा में है या राजस्थान में? तो ये जो महेंद्रगिरी है मित्रों, ये ओडिशा से संबंधित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है महेंद्रगिरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। सह्याद्री पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सह्याद्री पहाड़ी जो है देखिए सिक्किम में है या उत्तराखंड में है या केरला में है या महाराष्ट्र में है? तो देखिए ये शब्द जो सह्याद्री है, सह्याद्री का सीधा संबंध आपको महाराष्ट्र से है। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, सह्याद्री की पहाड़ियां महाराष्ट्र